हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए झारखंड में जो है आपका जेपीएससी का वैकेंसी निकल चुका है झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। यहाँ पर जेपीएससी की वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो टोटल जो पदों की संख्या यहाँ पर है 103, कितना 103, और जनरल वालों के लिए 50 पद है। और बाकी सभी पद जो है बचे हुए सभी में बांटे हुए हैं। इसका जो सैलरी रहता है ये 60,000 प्लस ही सैलरी इसका रहता है। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए मांगा गया है वो है ग्रेजुएशन पास। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट होगा 1/8/2026 को, ठीक है। आपका मिनिमम कितना होना चाहिए 21 साल, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 35 साल। मतलब 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए अगर आप जनरल से हैं। फिर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी को यहाँ पर 21 साल से लेकर 37 साल तक दिया गया है। ओबीसी को, किसको, ओबीसी को। एससी एसटी को जो है 38 साल तक दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सबसे खास बात जेपीएससी का यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला कि इसमें जो यूपीएससी में आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट होता है कि इतना अटेम्प्ट ही दे सकते हैं, जनरल से हैं तो ओबीसी से, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर इस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वहित के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, आरक्षण का अगर लाभ उठाना चाहते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र तो होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो आपको झारखंड का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तब नहीं लगेगा, लेकिन झारखंड के निवासी और झारखंड से अप्लाई करें तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। जाति प्रमाण पत्र के मूल प्रति इंटरव्यू के समय अभिलेखन आपको देना ही होगा। जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर किस किस फॉर्मेट में यहाँ पर दिया जाएगा वो आप बन जाएगा, ठीक है। आप अपने ब्लॉक या तहसील से जाके बनवाइएगा तो वो आपका बन जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले बनवा लीजिएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है। मतलब प्री और मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और मेंस में आपका रिटन और इंटरव्यू होता है। प्री एग्ज़ाम में आप देखिएगा तो 2 पेपर होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का, मतलब 400 मार्क्स का आपका हुआ। हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। नीचे चल के मैं आपको वो पूरा दिखा दूंगा। रिटन एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 6 पेपर रहता है आपका, ठीक है। यहाँ पर नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है, ठीक है, जो कि आपका 40% है। कितना, 40% जनरल के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 34%, बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 40% यहाँ पर दिया गया है। जैसे हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि आपका जेपीएससी में जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम यहाँ पर 400 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे अच्छा चीज़ तो मुझे ये देख के मिल रहा है कि आपका जेपीएससी का जो प्री एग्जाम है, ठीक है, जेपीएससी का जो आपका प्री एग्जाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। सोचिए कितनी अच्छी बात है, इतना जेपीएससी लेवल का एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसमें जीएस पेपर 1 रहेगा और जीएस पेपर 2 रहेगा। जीएस पेपर 1 से आपके जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपका हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, जिसमें एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन, जिसमें आपका जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 और यहाँ पर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन और इकोनॉमिक रिफॉर्म से 2 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन और झारखंड के हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। और साथ ही साथ यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन जो रहेंगे 15, जिसमें ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ जीएस पेपर यहाँ पर जो है आप देखिएगा, ये जीएस पेपर सिर्फ 1 था, ठीक है, जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 2 की तरफ यहाँ पर जाते हैं तो जीएस पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, ठीक है। मतलब ये 200 मार्क्स का आपका हुआ पेपर 1। अब पेपर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि आपका झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है, जिससे 16 क्वेश्चन आएंगे। इस 16 क्वेश्चन भी डिवाइडेड है कि आपका जो मुंडा शासन व्यवस्था था वह कैसा था, ठीक है, ये सबसे पूछा जाएगा। फिर झारखंड के आंदोलन से आपका 14 क्वेश्चन आएगा। झारखंड का विशिष्ट पहचान से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, इन सभी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 10 क्वेश्चन। झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान से 6 क्वेश्चन। झारखंड के खेल कूद से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस तरह से कर करके आपका अधिकतर चीज़ जो है झारखंड के बारे में ही रहेगा, झारखंड का योजना, झारखंड का सब कुछ। तो पूरा झारखंड जीके प्लस झारखंड का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, खास करके जीके।
मेंस एग्जाम की बात करें तो झारखंड के मेंस एग्जाम में आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा जो पेपर 1 है इसमें आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा 100 क्वेश्चन, मतलब हिंदी से 50 और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, दोनों से 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये द पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, ये मेरिट में काउंट नहीं होगा। द पेपर द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल बी नॉट काउंटेड इन द मेरिट लिस्ट। अब पेपर 2 जो है इंग्लिश लिटरेचर पर है, लैंग्वेज पर, इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आपका मन है आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश, आपका मन है आप हिंदी चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अधिकतर बच्चे इंग्लिश और हिंदी चूज़ करते हैं, बाकी अदर बच्चे जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। पेपर 3 जो है आपका यहाँ पर, मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। पेपर 3 आप देखिएगा सोशल साइंस पर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 मार्क्स का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 200 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी से 200, जनरल साइंस से 200, टोटल 950। और यहाँ पर देखिएगा तो 950 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल 1050 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन एक तरह से यहाँ पर हो गया। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने, जेपीएससी भर्ती में किन्हें फॉर्म भरना चाहिए। देखिए अगर जेपीएससी के लिए आप अगर मिनिमम 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो 1 साल से तैयारी करना चाहिए जेपीएससी के लिए, तब आप फॉर्म भरिएगा। ऐसे नहीं कि आपने वैकेंसी देखा जेपीएससी का वैकेंसी और अभी आपने फॉर्म भर दिया, अभी तैयारी शुरू की, तो इस केस में सिर्फ आप एक समझिए तो अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं, आप उसको निकाल नहीं पाएगा। निकालने के लिए मिनिमम कम से कम 1 साल का समय चाहिए। जेपीएससी का पूरा सिलेबस बहुत वास्ट होता है।